हेलो, नमस्ते दोस्तों। जय माता दी। आज हम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। तो आप सभी को आषाढ़ मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2025 में कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा आपको बताएंगे दुर्गा अष्टमी व नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा और हवन और कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, कलश विधि क्या है। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो आगे हम बताएंगे कि तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। एक बार माघ मास में, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। वही दूसरी आषाढ़ के महीने में, जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि को खास तौर से तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करता है। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जो कि बिल्कुल गुप्त तरीके से की जाती है। इसमें आसपास के लोगों को भी भनक नहीं लगती। आप कोई साधना या पूजा करते हैं तो ऐसा इसलिए कि आप इस दौरान सारी पूजा की बातें गोपनीय रखें। उतनी ही पूजा आपकी फलदायी होगी जितना कि कोई ना जाने। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो आपको बता दें कि नवरात्रि में जहाँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त दुर्गा नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी देवी और कमला देवी। दोस्तों, चैत और शारदीय नवरात्र की तरह ही गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन तक सुबह शाम माँ की पूजा, आरती, भोग, मंत्र जाप आदि किया जाता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा पाने के लिए साधक को 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और लोग समय की कमी के कारण ऐसा नहीं करते तो उनके लिए सिद्धि कुंजी स्रोत का पाठ भी अत्यंत ही सरल और प्रभावशाली है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के अनावरण मंत्र का रोजाना 1 माला जाप करें। इसके बाद अष्टमी या नवमी को हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही आप नवरात्रि का पालन करें। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून 2025 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 25 जून 2025 की शाम 4 बजे हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 26 जून 2025 की दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से लेकर 6:58 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और 3 जुलाई 2025 गुरुवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी और 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को दुर्गा नवमी रहेगी।
इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। दोस्तों, कुछ लोग नवमी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि का पारण करते हैं। वह लोग 4 जुलाई को ही नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। लेकिन कुछ लोग 10वीं तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 5 जुलाई को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब इसकी पूजा विधि समझ लेते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थल को साफ कर लें। अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करें। ईशान कोण में यदि एक चौकी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उस पर बिछा दें। देवी माँ का मूर्ति रखें और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, गंगा जल, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, रोली और एक सिक्का, मौली आदि रख लें अपने पास। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालिए जो बोए, फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरें। अब उसमें बतासे, दूर्वा, साबुत हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। घट स्थापना के बाद हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और कलश के पास एक दीपक जलाएं। इसके बाद माता की और कलश की विधिवत पूजा करें। अब आप 9 दिन तक देवी जी की पूजा करें। हर दिन आप देवी माँ की आरती जल, रोली, चावल, लौंग, गूगल प्रसाद, फल फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य जलाकर आरती करनी चाहिए। दुर्गा सप्तमी का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवा, चना और बतासे का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप, कपूर से आरती करें। शंखनाद, घंटी बजाएं और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे माँ से। अष्टमी या नवमी को हवन व कन्या भोज का आयोजन करें। इसके बाद ही नवरात्रि का पारण करें। दोस्तों, कुशा या ऊन के बने आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना सैकड़ों गुना पुण्य देने वाली होती है। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।